चलिए और अब खबरों को विस्तार से देखेंगे और सबसे पहली खबर है प्रशासनिक सर्जरी से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। पी दयानंद अब सीएम विष्णुदेव साय के सचिव होंगे। सीएम विष्णुदेव साय के सचिव होंगे पी दयानंद। 2006 बैच के आईएएस अधिकारी सुभाष राज, सीएम के ओएसडी रविकांत मिश्रा, उमेश अग्रवाल वो भी ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इसका दायित्व निभाएंगे। निजी सचिव बनाए गए हैं दीपक अंधारे। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आपको बता रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी प्रशासनिक सर्जरी और पी दयानंद अब सीएम के विष्णुदेव साय के सचिव होंगे। सीएम विष्णुदेव साय के जो सचिव है पी दयानंद वो 2006 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सुभाष राज को नया ओएसडी बनाया गया है सीएम का। तो लगातार प्रशासनिक कसावट अपने तरीके से अब दोनों ही जगह पर, जैसे कि अंशिका ने जिक्र भी किया, मध्य प्रदेश में भी ज्यादातर सुर्खियां इसी से जुड़ी हुई थी, बड़ी खबरें इससे जुड़ी हुई थी। अब छत्तीसगढ़ में भी ये नजर आएगा। पी दयानंद सीएम के सचिव, 3 ओएसडी रहेंगे। पी दयानंद को जिम्मेदारी मिली है सीएम के सचिव की। निजी सचिव बनाए गए हैं दीपक अंधारे। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हम कह सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय भी लगातार छत्तीसगढ़ के लिए कुछ फैसले ले रहे हैं और उन्हीं के मद्देनजर ये भी एक महत्वपूर्ण चीज, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल और एक सर्जरी हम कह सकते हैं, जहां पर अब पी दयानंद विष्णुदेव साय के सचिव होंगे। कुछ जिम्मेदारियां दयानंद के लिए और इन जिम्मेदारियों को पूरा करने की भी जिम्मेदारी उन पर। विष्णुदेव साय के सचिव है पी दयानंद। और जैसे कि भाभी अंशिका ने बड़ी दिलचस्प बात मुझसे साझा की और वो अपने दर्शकों से भी मैं साझा करना चाह रहा हूं कि जिस तरह से योगी राज में बुलडोजर जगह जगह चलने लगा, कसावट आई, कहीं ना कहीं वो कसावट यहाँ पे भी नजर आ रही है। दोनों जगह पर ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में भी वो कसावट नजर आ रही है, छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर भी चलने लगा। वापस प्रशासनिक सर्जरी पर लौटते हैं। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, प्रशासनिक सर्जरी, पी दयानंद सीएम विष्णुदेव के सचिव, और क्या कुछ अपडेट? देखिए ललित, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कही जा सकती है। मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय शपथ लिए हैं और अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और उस बीच बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। और 2006 बैच के जो अधिकारी हैं पी दयानंद, उन्हें विष्णुदेव साय के सचिव बनाया गया है। सुभाष राज को ओएसडी बनाया गया है सीएम का। और इसके अलावा निजी स्थापना में ओएसडी का जो दायित्व रविकांत मिश्रा है और उमेश अग्रवाल है, ये इन अधिकारियों को सौंपा गया है। साथ ही निजी सचिव दीपक अंधारे है, उसे बनाया गया है। तो ये बड़ी सर्जरी कही जा सकती है और आने वाले समय में और भी प्रशासनिक बदलाव है वो देखने को मिलेगा। अधिकारी के प्रभार बदले जाएंगे और यहाँ इधर से उधर तो तबादला है वो होगा। तो आने वाले वक्त में इस तरह के जो बदलाव है प्रशासनिक स्तर पर, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे अन्य विभाग हो, सभी में देखने को मिलेगा। यानी आने वाले समय में और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं छत्तीसगढ़ में। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। और इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र का आज है दूसरा दिन। सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होना है। करीब 10,000 करोड़ का पेश हो सकता है अनुपूरक बजट। 3 योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट सरकार लाएगी। इसमें धान बोनस है, पीएम आवास है और महतारी वंदन योजना। इन 3 योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट, भारी भरकम राशि इसमें हो सकती है अनुपूरक बजट। और किसानों के 2 साल के बकाया बोनस के लिए तकरीबन 5,000 करोड़ का खर्चा आ सकता है। प्रधानमंत्री आवास के लिए 3,000 करोड़ का खर्चा आ सकता है। और महतारी वंदन योजना के लिए 1,500 करोड़ का खर्च आ सकता है। और यही वादे हमने बीजेपी के घोषणा पत्र में देखे, संकल्प पत्र में देखे हैं। अब ये देखना होगा कि इन वादों को कितनी जल्दी पूरा किया जाएगा और पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट पेश हो सकता है आज। रायपुर में कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के आवास पर कांग्रेस एमएलए पहुंचे और विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर इसमें चर्चा हुई है।
इसके अलावा बैठक में अलग अलग मसलों पर मंथन हुआ है। कैसे घेरा जाए सरकार को, इससे लेकर चर्चा हुई। सरकार को घेरने से लेकर तमाम रणनीति यहां पर बनाई गई है। ये बैठक कांग्रेस की विधानसभा में सरकार को घेरने को लेकर खासतौर पर हुई और इसमें कई चीजों पर चर्चा भी हुई, कई विषयों पर चर्चा हुई। खबर जगदलपुर से, जहां प्रदेश में सरकार बदलते ही कांग्रेस की योजनाओं का बुरा हाल होना शुरू हो गया है। गौठान पूरी तरह से सुनसान हो गए हैं। इन गौठानों को कोई देखने के लिए कोई नहीं है और लाखों की लागत से बने गौठान कबाड़ होने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने गौठान योजना को बंद नहीं करने की मांग तक कर दी। वहीं बीजेपी ने गौठान योजना को लूट और भ्रष्टाचार की योजना बताया है। पशुपालन, मत्स्य पालन, ऐसी सारी योजनाएं इसमें समावेश थी और सरकार को जो कि जिसको जनता ने चुना है, मेरा विचार तो यही है कि उसको इसकी समीक्षा करना चाहिए और अगर किसी योजना से लोगों की आर्थिक समृद्धि होती है तो उस पर समीक्षा करके कोई कमी बेसी उसको सुधार करके लागू रखना चाहिए। तो एक भी गाय नहीं दिखी गौठानों में, एक भी वर्मी कंपोस्ट नहीं दिखा और सिर्फ लोगों को लूटा गया। पैसे कहाँ गए आज दिन तक नहीं पता, गोबर कहाँ गए पता नहीं। गोबर की खरीदी हो रही है। मैं इतने विधानसभा में पूछा कि गोबर ठीक है खरीदी केंद्र दिखा दीजिए, खरीदी केंद्र में कहीं गोबर नहीं नजर आए। जहाँ गोबर दिखते भी थे तो गोबर था ही नहीं वहाँ पे, मतलब ऐसी जगह जहाँ लेके गए वहाँ पे कुछ नहीं। तो ऐसी बहुत सारी मिथ थी जो आज तक समझ में नहीं आई। दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है, जहां कार से युवक को घसीटने के मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। शराब के नशे में इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। पटेल चौक पर यह पूरी घटना हुई थी। 3 किलोमीटर तक युवक को घसीटा गया। लगातार ये वीडियो भी वायरल रहा। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस मामले को दिखाया। अब दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। और ये मामला तब शुरू हुआ जब एक बाइक और कार की टक्कर हुई। जब बाइक सवार नीचे उतरकर कार सवार से बात कर रहा था, कार चालक से बात कर रहा था कि क्या तकलीफ है और आगे बढ़िए, इस तमाम तरह की चीजें बोल रहा था, तो कार चालक ने गुस्से में उसका हाथ दबाकर विंडो में उसे 3 किलोमीटर तक घसीटा। अब इस पूरे मामले में आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार चालक ने 3 किलोमीटर तक लगातार इस युवक को घसीटा। हालांकि अब 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। खबर अंबिकापुर से, जहां यूपी के बागपत में बंधक बनाए गए मजदूर रिहा होकर सरगुजा पहुंच गए हैं। कलेक्टर और एसपी से मुलाकात भी की है, जिसके बाद वो अपने घरों को रवाना हो गए। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई। इसके बाद खुद सीएम ने संज्ञान लिया। जिला प्रशासन के संपर्क में लगातार सीएम रहे। मजदूरों के मामले में वो लगातार अपडेट लेते रहे। वहीं मजदूरों ने वीडियो जारी कर घर वापसी के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी। ये सभी मजदूर मैनपाट ब्लॉक के सुपलगा गांव के रहने वाले थे। एसपी ने मामले पर कहा कि मजदूरों को बरगलाकर ले जाने वाले एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीन यहाँ से चल दिए छत्तीसगढ़ से। तो फिर वो दिल्ली से लेने आ गया हम लोग को। तो वहाँ से फिर हम लोग आने के लिए कर रहे थे तो आने भी नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने वीडियो बना दिया, फिर भेज दिया सरपंच के। जी, अभी ये लोग मज़दूरों को रिकवर करके लाया गया है। अभी इन मज़दूरों से बात की जाएगी, इनके बयान दर्ज किए जाएंगे और उसमें जो भी एजेंट्स के नाम सामने आएंगे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रावधान ये है कि यदि वो व्यक्ति इनको वास्तविक कार्य बता के लेके जा रहा है तो कार्य मजदूरी करना कोई इसमें अपराध नहीं है, परंतु यदि इनको बहला फुसला के, झूठ बोल के, प्रलोभन दे के और धोखाधड़ी, इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है तो इसमें धोखाधड़ी के तहत भी कार्रवाई हो सकती है और साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल पे भी हम लोग काम करेंगे। बहुत ही हर्ष का विषय है कि यूपी बागपत ज़िले में हमारे
मैनपाट के जो है 5 मजदूर फंसे हुए थे। उनका सोशल मीडिया पे उनके द्वारा वीडियो जो है हमको मिला, करीब परसों मिला था हमको वीडियो, एंड उसमें एक फ़ोन नंबर भी आया था उन्हीं के किसी सदस्य का था। फिर हमारे एसपी साहब ने, जो बागपत के एसपी साहब, उनसे बात की। हमारे एसडीएम साहब ने वहाँ के एसडीएम और थानेदार से बात करके और वहाँ के जो भी जो प्रोप्राइटर थे, जो उसको चलाने, जिस उद्योग में ये लोग काम कर रहे थे, उनसे तत्काल संपर्क साध के और लोगों को जो है सकुशल वापस लाया गया है। और अब बात छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर की। साल 2008 में 300 करोड़ रुपए की अंडरग्राउंड सीवरेज योजना आज भी अधूरी है। 5 साल में पूरी होने वाली यह योजना अधिकारियों और ठेका कंपनी की लेट लतीफी की वजह से 15 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है और अब शहर की जनता इसके चलते परेशानी भुगत रही है। एक बार फिर विधायक बनते ही अमर अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनके कार्यकाल में शुरू हुई सभी योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें जल्द पूरा करें। हमारे आदरणीय विधायक श्री अमर अग्रवाल जी को चाहिए कि वर्क ऑडिट करें। उन्होंने पैसा दिया, पैसा लाया, भरपूर पैसा आया, परंतु उसका दुरुपयोग हो गया। सदुपयोग होना था, दुरुपयोग हो गया। जिस हिसाब से नालियाँ खोदी गई, छोटे पाइप डाले गए, 4-4 इंच के पाइप डाल दिए गए। अमृत मिशन से लेके सीवरेज से लेके इस 5 साल के अंदर जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट हैं वो सारे कंप्लीट हो। कैबिनेट गठन नहीं हुआ है, हो जाएगा, इंतजार करिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि 25 दिसंबर से पहले कैबिनेट का उस मेजर वर्क की प्लानिंग वर्तमान में की जा चुकी है। हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले टेंडर कुछ निकाले थे सीवरेज के लाइन के और रोड रिस्टोरेशन के, पर उसमें कोई टेंडर आया नहीं। अभी पुनः जो है रीटेंडर्स करेंगे, उसके अनुसार जो है काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और अब खबर दंतेवाड़ा से, जहां धान खरीदी को लेकर किसान असमंजस में है। किसान नई सरकार में 3100 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। कई धान खरीदी केंद्रों पर तो बोहनी तक नहीं हुई है, वहीं कई धान खरीदी केंद्रों पर ना के बराबर धान पहुंच रहा है। असमंजस में अब किसान हैं, नए रेट पर धान खरीदी का वो इंतजार कर रहे हैं। पूरा दाम मिलना चाहिए कम से कम किसान को। हम बेच रहे हैं तो 3100 के लिए बेच रहे हैं। 2100 में क्या होने वाला है? बीच के 1000 कौन देगा? अपन को मजबूरी है कि अपना लोन तो ले लिए हैं, उसका तो कोई चुकाना ही पड़ेगा अपन को। लोन वाला तो फ्री नहीं छोड़ेगा क्या? तो ये चाह रहे हैं भैया कि ये हम लोग किसान आदमी हैं, तो हम इस मतलब मंडी में हम लोग इसलिए ला रहे हैं कि पहले मतलब भाजपा सरकार से हम लोग का मतलब पूरा निवेदन किया है कि हम लोग 2100 में धान खरीदी लेंगे बोल के ये पूरा मतलब वायदा करके वो पूरा सरकार बनी है। वो सरकार हमको अभी मतलब वो तुरंत मतलब जारी करना जरूरी है, क्योंकि किसान को अभी तक मतलब धान रोक के रखने के लिए कोई मतलब ये अनिवार्य नहीं था, क्योंकि हमको पहले से ये जारी जैसा मतलब सरकार बना वैसी तुरंत उसको भेजना जरूरी था। और अब बात नई सरकार के बुलडोजर एक्शन की, जो रायपुर और धमतरी में हुआ। यहां अवैध दुकानों पर कार्रवाई की गई। बात करें अगर रायपुर की, तो भारत माता चौक के पास ये कार्रवाई की गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अवैध दुकानों को तोड़ दिया गया है। धमतरी में नहर किनारे अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला है। देसी शराब दुकान के पास लंबे समय से अवैध कारोबार चल रहा था और बुलडोजर से सब कुछ हटा दिया गया। रायपुर धमतरी 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही जगहों पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। तो ये 2 तस्वीरें रायपुर और धमतरी की। बीजेपी की सरकार आते ही बुलडोजर भी एक्शन में आ गया है। और अब खबर कोरबा से, जहां एक परिवार बहिष्कार का दंश झेलने के लिए मजबूर है। गौर करने वाली बात यह है कि मामला कोरबा नगर निगम के ही वार्ड नंबर 45 डांटपारा का है और बहिष्कार का कारण है मोहल्ले की दुकान से सामान ना लेकर किसी और दुकान से सामान लेना। नगर निगम कोरबा का वार्ड नंबर 45, जहां पर 1 महीने पहले 2 परिवारों का बहिष्कार कर उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। कारण था, बस्ती की किराना दुकान से सामान लेने के बजाय ये लोग नजदीक ही एक दिव्यांग की किराना दुकान से खरीदारी कर रहे थे। इतना ही नहीं, हालात ये तक बन गए कि इसी परिवार के एक बच्चे का जब जन्मदिन मनाया गया
तो उसमें भी बस्ती से कोई नहीं पहुंचा, जिसके चलते बच्चे ने मायूस होकर घर वालों के साथ ही केक काटा, जबकि हर साल जन्मदिन पर पूरा गांव जुटता था। बाइकाट ककरो से बातचीत बंद, आना जाना बंद, हुक्का पानी सब बंद। कहा ठीक है तब भाई में कहे ओकुले आ गए मीटिंग ले। ओका दूसरा दिन भैया है ते दुकान खोले है, तेकर वजह से हमन ला गाँव वाला मन छोड़ रहे हैं, गाँव बस्ती के मन। और क्या कहते हैं हमन ला दुकान में सामान भी नहीं दे और बात कुछ भी नहीं करे, तो हमन ला सरकार से न्याय चाहिए। इस बहिष्कार के फैसले से पूरे घर के लोग दुखी हैं। वे बताते हैं कि उनके बच्चों के साथ भी अब कोई बच्चा नहीं खेलता। हालांकि परेशान परिवारों ने पुलिस से इस बात की लिखित शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। तो दुकान में आथन जाथन ओकर साथ मिलथन न तो जुर्माना मांगिन। कौन मांगिस? तो गांव के गाँवटिया मन तो जुर्माना दे इनकार करें तो मोला बहिष्कृत कर दी गाँव ले। और का कहते हैं का बोली ने और बोलिन कि हरे भाग भी जाके गए और कई ठोको मतलब बोली नहीं। तो ओकरे कारण न मोला मतलब न्याय चाहिए। वहीं इस मामले की शिकायत के बाद दर्री थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली और सभी पक्षों को बयान के लिए थाने बुला लिया गया। थाना दर्री में शिकायत प्राप्त हुई थी, मौके पे जाके पूछताछ की गई है। तो प्रथम दृष्टया तो बहिष्कृत का कोई पार्ट सामने नहीं आया है और भी जांच जारी है, उसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ समाज में सकारात्मक बदलाव की तस्वीर नजर आती है और दूसरी तरफ कोरबा में दो परिवारों के साथ तानाशाही की ये तस्वीर है। देखना होगा इस मामले में क्या कार्रवाई पुलिस करेगी। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। 21वीं सदी में विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो आंखें खुली रह जाती हैं। विकास के मुद्दे और उसके दावों की सच्चाई एक बार फिर सामने आई है। मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के एक गांव का है। घाट पर विकास की हकीकत, आंखें खोल देंगी ये तस्वीरें। ये कहानी नहीं, हकीकत है। आज भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। विकास के दावे की सच्चाई। छत्तीसगढ़ को बने 23 साल हो गए। इस 23 साल में सरकारें आईं और गईं और विकास के बड़े बड़े दावे भी हुए, लेकिन दूर ग्रामीण इलाकों में आज भी आवागमन के लिए सड़कें तक नहीं बन पाई हैं, जिसका खामियाजा बेचारे गरीबों को भुगतना पड़ता है। ये तस्वीरें अंबिकापुर जिले के रनपुर कला गांव की हैं, जहां एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई तो डायल 112 को फोन कर बुलवाया गया, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण डायल 112 को गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर रुकना पड़ा। फिर क्या किया जाए, ये बड़ा सवाल था। महिला के मजबूर परिजनों और ग्रामीणों ने 1.5 किलोमीटर तक खटिया पर गर्भवती महिला को ले जाकर डायल 112 एम्बुलेंस तक पहुंचाया। वैसे ये इकलौता मामला नहीं है, ऐसी तस्वीरें आए दिन टीवी पर नुमाया होती रही हैं। लेकिन तकलीफ की बात तो ये है कि लोगों की इस तकलीफ को समझने